हाय व्यूवर्स। होप आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा होगा केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है, ये पार्ट 2 है चैप्टर 2 का। आज आप लोग सीखने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि ये जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो मैंने स्टार्ट किया था, इसमें हमने देखा था ओवरऑल व्यू कि चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे सबके बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, आपको एक बार सम अप करा दूँ कि सब्सटेंस में हमने पढ़ा था सब्सटेंस क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस होता है क्या, तो सिंपल मैटर होता है। और मैटर क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट विच ऑक्युपाई स्पेस हैविंग सम मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मैटर। क्या बोलेंगे उसको? मैटर बोलेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। उसके बाद फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया था। वी क्लासिफाइड प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस दो भाग में बढ़ते हैं, एक प्योर और एक क्या मैंने बताया था, इम्प्योर। तो प्योर का मैंने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। आज डिटेल में जानेंगे एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जल्दी से समझते हैं एलिमेंट्स किसको बोला जाता था। तो लास्ट क्लास भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। एक या सिंपल बोला जाए, अगर आप देखो आपके सामने या कहीं पे भी, आप आयरन का कोई चीज़ रॉड ले लो, आयरन मतलब लोहा, ठीक है ना। आयरन का एक रॉड ले लो या फिर गोल्ड गोल्ड ले लो, ठीक है, या सिल्वर ले लो। सिल्वर तो आपको सब जगह मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा, है ना। सिल्वर का कोई ज्वेलरी ले लो, उसको देखो आप समझोगे थोड़ा सा कि सिल्वर जो है वो अपने ही जैसे एटम से मिलकर बना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलामेंट्स कब इलामेंट होता है, वो प्योर कब कहलाता है? वो तभी प्योर कहलाएगा जब उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिससे वो बना है, जिसको बोलते थे एटम। होप आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो ये एटम क्या होते हैं? मान लो मैंने सिल्वर लिया, एक मेटल ले लिया, वो एक तरह का एलिमेंट होता है, ठीक है ना, एलिमेंट होता है। और उसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो क्या दिखेगा? इसके सारे एटम जो हैं, उसका आकार जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर। पर यहीं पे अगर हम बात कर दें एलिमेंट्स में आयरन का, किसका बात कर दें? आयरन का, तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इसका सर्कुलर साइज आप देख सकते हो ऐसा है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। कैसा होगा? रेक्टेंगुलर। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ऐसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, यानी हर एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए। टोटल 118 एलिमेंट्स आपके सिलेबस में हैं, ऐसे तो और भी नए खोजे जा रहे हैं। तो 118 एलिमेंट्स एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ने हैं, और उसी से पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए क्लियरेट कि ठीक है, कि पूरा यूनिवर्स जो है वो किससे बना है? एलिमेंट से। और एलिमेंट्स किससे बने हैं? तो एटम से बने हैं। और एटम क्या होता है? हर हर एलिमेंट का अपना एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फर्दर हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो एलिमेंट कैसे होते हैं? तो एलिमेंट एक तरह के सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस, जो अपने ही जैसे एटम से या पार्टिकल से मिल करके रिपीट करके बने होते हैं। उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होता है। इम्प्योरिटी का मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको फिगर के जरिए, जल्दी समझ में आएगा। सपोज कर लो मैंने स्टील ले लिया। क्या ले लिया? स्टील। स्टील समझते हो ना, घर में स्टील का बर्तन होगा। आपको एक अच्छा चीज़ जान के पसंद आएगा कि स्टील जो होता है बच्चों, वो जनरली बना किससे होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। स्टील प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं होता है? स्टील जबकि एक मेटल है, आपको पता है, मगर ये मेटल बोल के उसको गलती हो जाएगा, वो एक्चुअल में एलॉय है। देखना कैसे स्टील बना होता है, तीन तीन चार चार चीज़ों के मिलन से। उसको एलॉय क्यों बोलते हैं, मैं समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। उसमें आयरन भी होता है, आयरन मतलब Fe। उसमें निकल भी होता है, ठीक है, निकल एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है, मेटल है। उसमें क्रोमियम भी होता है, ठीक है, साथ में और एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। देखो ये नॉन मेटल है। देखो कितना सारी चीज़ें मिल करके ये बना है, यानी कौन? स्टील। कौन बना है बच्चों? स्टील। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि स्टील जो है वो मेटल नहीं है, वो एलॉय है, और वो इम्प्योर है। क्या है? इम्प्योर। क्यों इम्प्योर हुआ? होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सारे मेटल्स को और नॉन मेटल्स को मिलाने के बाद फॉर्म हुआ है। तो ऐसे बच्चों हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्योरिटी और इम्प्योरिटी को, यानी प्योर मेटल और इम्प्योर को। प्योर एलिमेंट, जैसे प्योर एलिमेंट का एलिमेंट तो प्योर होता ही है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को बोलना ज़्यादा उचित होगा। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कंपाउंड को भी बताया था। कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, फिक्स रेशियो में, तो हम उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट लेक्चर में, NaCl। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को भी, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने इम्प्योर सब्सटेंस को नहीं समझाया था।
इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? अभी मैंने बताया था ना, स्टील। स्टील एक तरह का क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा बच्चों, देखते हैं आप लोग मुझसे जो बैठे हो जहाँ पे भी, आप सोच पाते हो कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ बच्चों, मिल्क जो होता है वो प्योर होता है कि नहीं? प्योर मिल्क, जैसे ऐसा नहीं है कि पानी मिलाया हुआ मिल्क, वैसा नहीं। आपको प्योर मिल्क मिल रहा है कहीं से, ठीक है, आप गए हो, ठीक है, कहीं पे भी, और आपको प्योर मिल्क मिला है, और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्योर मिल्क जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है कि इम्प्योर? नाम में प्योर मिल्क लगा है, पर उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर से कि प्योर मिल्क, यानी कि प्योर मिल्क में, उसमें मैंने वाटर वगैरह कुछ नहीं मिलाया है, मिल्क को ले आया, और मैं पूछता हूँ सिंपल कि मिल्क जो है वो प्योर है कि इम्प्योर? तो आपका आंसर क्या होगा? होप इसका आंसर आप जरूर टाइप करके कमेंट में लिखोगे या फिर मुझे भेजोगे इसको, ठीक है ना। तो इसको बताने की कोशिश करना बच्चों, मिल्क प्योर होता है कि इम्प्योर। मैं अगले वीडियो में पक्का इसका आंसर दूंगा कि मिल्क क्या है। फिलहाल तो आपको आंसर मिल जाएगा पढ़ते पढ़ते ही। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा चीज़, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिल जाते हैं, सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और भी वेरियस थिंग्स हो सकते हैं। जब मिलते हैं, ठीक है, और मिलने के बाद कोई चीज़ तैयार करते हैं, जो नया चीज़ तैयार हुआ उसको बोल देंगे मिक्सचर। एग्जाम्पल इसका देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपको मैं बात करूंगा एयर का। किसका बात करूंगा? एयर, हवा। हवा एक तरह का मिक्सचर है, आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस हैं इसमें, पार्टिकल्स हैं, धूल कण है, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। स्पेशली अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना भी उड़ रहा है हवा में, है ना, हवा से फैल रहा है। WHO ने ये भी प्रूव किया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हवा में घुली हुई हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ें जब घुल जाती हैं किसी सब्सटेंस में, तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है? वो मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मिक्सचर, ठीक है ना। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिक्सचर दो भाग में क्लासीफाई होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग सीखेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि डेफिनेशन हम लोग जानेंगे इसका। फिर से प्योर सब्सटेंस का देखिए डेफिनेशन आ गया। क्या मैंने बताया? प्योर सब्सटेंस कब बनता है? जब अपने ही जैसे एटम से मिल करके रिपीट होके कोई एलिमेंट जो है वो बना होता है। एलिमेंट का बेसिक डेफिनेशन एक्चुअल में वही होता है, जब अपने ही जैसे एटम से रिपीट करके वो बनता है, तभी तो वो एलिमेंट हुआ। क्योंकि एलिमेंट तभी एलिमेंट होता है क्योंकि उसी में, इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको आयरन और सिल्वर का, होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं एक नज़र। बोलता है प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस डेफिनेशन पे जो यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मैंने वही चीज़ बताया, एक जैसे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। दिस में बी एटम्स, वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। देखो मैंने मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन नहीं बताया बच्चों, उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो क्या? ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स दोनों है। कैसे हुआ अभी फिर बताता हूँ। ऑक्सीजन देख रहे हो क्या बच्चों? बिल्कुल। हाइड्रोजन देख रहे हो क्या? H2 मैंने लिखा है। फिर क्या मैंने लिखा है? सोडियम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में आपको, इन दोनों को आप मॉलिक्यूल्स बोलोगे, पर ये जो मैंने सोडियम लिखा है इसको आयन बोलोगे। अंतर क्या हो रहा है थोड़ा सा देखना, क्योंकि डिटेल में तो 10th में पढ़ना है, मगर आइडिया आपको लग जाएगा यहाँ पे। मॉलिक्यूल्स ऑलवेज क्या होते हैं? ऑलवेज पेयर में फॉर्म करते हैं। पेयर मतलब स्पेशली अगर बोला जाए तो जितने भी नॉन मेटल हैं, लगभग लगभग सारे के सारे नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स। और क्यों करते हैं तो आपको दिख रहा होगा, O2 मैंने लिखा। इसका मतलब दो ऑक्सीजन आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, कुछ ना कुछ बॉन्ड से, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स से। तो यानी आपको समझ में आ रहा होगा, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स फॉर्म करें एक तरह के कंपाउंड, एक तरह के सब्सटेंस को, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जनरली मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूल्स कौन फॉर्म करता है? जो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। हम लोग डिटेल में जानेंगे नॉन मेटल के बारे में आगे, ठीक है। फिलहाल आगे तो याद रखिएगा, तो H2O भी क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा क्या? तो आप बिल्कुल बोलोगे इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, कंपाउंड जैसा दिख रहा है, पर ये भी प्योर होगा। अभी मैंने बताया था, कंफ्यूज नहीं होना आप। बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलेंगी तो वो मिक्सचर कहलाएगा। हाँ बच्चों मिक्सचर कहलाएगा, पर आप समझो जब कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, मैंने एलिमेंट्स का बात नहीं किया था मिक्सचर के दौरान, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे। फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा 2 ही होगा, H2O का फार्मूला H2O होता है। क्यों होता है? ये प्री डिफाइंड है, इसका वैलेंसीज क्रॉसिंग होते हैं। मैं फार्मूला बताऊंगा 4th चैप्टर में कैसे बनता है। फिलहाल के लिए H2 ये तो फिक्स होगा, और ऑक्सीजन में 1 लगा हुआ है, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। यानी जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स हम लिखेंगे, हाइड्रोजन हमेशा 2 होगा और ऑक्सीजन हमेशा 1 होगा, ठीक है क्या? तो इसी को बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शन। और जब भी कोई
कंपाउंड फिक्स प्रोपोर्शन में होता है तो वो इम्प्योर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्योर। मगर हम लोग मान लो हवा लेते हैं, आपके आजू बाजू हवा है ना, उस हवा में से कुछ एरिया को आप हाथ से कैप्चर करो और उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करो, क्या आप बता सकते हो क्या उसमें फिक्स प्रोपोर्शन में सारी चीज़ें मिली हुई है? बिल्कुल नहीं बता सकते बच्चों। बताते हैं क्यों। आप दिल्ली चल जाओ, वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ के कुछ पार्टिकल्स को अपने हाथ में ले आओ, ठीक है, हवा को एक मुट्ठी भर के या बैलून में भर के, ठीक है, किसी तरह करके आपने ले आया और आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के हवा को आप इकट्ठा कर लो बैलून में, ठीक है ना। अब दोनों हवाओं को आप कंपेयर करोगे, उसका अगर पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करोगे, आपको पता चलेगा कि ऑब्वियस है कि दोनों का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब वो जो दोनों हवा बने हुए हैं उनमें बहुत सारे वैरायटी या डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। हो सकता है ये दिल्ली वाला हवा है तो इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और गंदे पॉल्यूटेंट मिल जाएं, और ये जहाँ पर रह रहे हो सकता है वहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे हों तो डस्ट पार्टिकल कम हो, डेंजरस गैसेस कम हो, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा मिले। तो आप समझ सकते हो जगह जगह डिपेंड करेगा कि आपका जो एयर क्वालिटी है वो कैसा होगा, और वही डिफाइन करता है मिक्सचर और प्योरिटी को। समझ रहे हो ना। तो मिक्सचर क्या हो जाता है, मिक्सचर को हम लोग कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं ऐसे कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ क्या मिला हुआ है। समझ रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि मिक्सचर अगर एक हवा है, हवा का एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है, इकट्ठा किया है बैलून में, अगर ऐसा बोलूं तो उसके अंदर में कितने पार्टिकल्स होंगे, वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं होंगे, हम लोग उसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकते हैं। पर अगर हम एक एलिमेंट ले लें, एक कंपाउंड ले लें, कंपाउंड क्या लेना है, तो NaCl ले लो, H2O ले लो, ठीक है, क्या ले लो बच्चों, H2O। तो हम लोग इसमें बता पाएंगे ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना है, मानते हैं, मगर इसमें आप बता पाओगे कि हाँ सर इसमें हाइड्रोजन तो हमेशा दो रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा एक रहेगा। होप ये आपको क्लियर करेगा, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा कि कैसे चीज़ें अलग होती हैं, मिक्सचर और प्योरिटी को कैसे हम लोग अलग कर पाते हैं। तो दोहराइए इन सब चीज़ों को बच्चों, दोहराइएगा तो ये सब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये आपको होप समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और इम्प्योर सब्सटेंस मैंने अभी जस्ट समझाया, वही देखिए डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एन इम्प्योर सब्सटेंस इज दैट विच मेड अप बाय टू और मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। वो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिले होंगे और वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। सबसे पहला बात, फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब मैंने ही बताया था, H2O में हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन होगा, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा, तभी हम इसको प्योर बोल पा रहे हैं, है ना। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स इम्प्योर नहीं होते, वो प्योर ही होते हैं, मगर बाकी जो मिक्सचर होते हैं उसमें कभी भी फिक्स प्रोपोर्शन में कोई चीज़ें मिली हुई नहीं रहेंगे। तो होप आप समझ पा रहे होंगे मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं बताया था मैंने। प्योर दो तरह के होते हैं, एक इलामेंट होता है और एक क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्या होता है, कंपाउंड। तो इलामेंट क्या होता है, तो द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड व्हाट, इलामेंट। क्या बोल सकते हैं उनको, इलामेंट बोल सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों ताकि आपको और सारी चीज़ें दिखे। हमने क्लासिफिकेशन किया था प्योर सब्सटेंस का, एलिमेंट का, 3 पार्ट में। पहला था मेटल, दूसरा था नॉन मेटल और थर्ड था बच्चों मेटलॉइड। अब डिटेल में थोड़ा एक एक करके हम लोग जानेंगे, मेटल कौन होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है। मैं एग्जांपल्स का एक एक करके बात कर लेता हूँ। मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, या दे आर द जनरल एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स। ये समझ सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ से आइडिया आपको लगेगा कि ये सब मेटल्स होते हैं, आपके आजू बाजू ये मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो, देखने की कोशिश करोगे तो। मेटल्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो सबसे पहले मेटल क्या है बच्चों, अभी मैंने क्या बताया, वो इलामेंट के अंदर में है। तो सबसे पहले तो मेटल को क्या लिखोगे एग्जाम में या कहीं पे भी, मेटल्स इज ए इलामेंट। बोल सकते हो क्या, बिल्कुल बोल सकते हो, मेटल इज ए इलामेंट। और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो आपको पता है, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, कंडक्टर होगा। यानी ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आप मेटल्स में करंट को पास करा सकते हो, इसीलिए वो कंडक्टर हो गया, ठीक है क्या, ऐसे। और उसी प्रकार आप मेटल्स को हीट करोगे तो वो पूरा पार्ट हीट हो जाता है, इसीलिए तो खाना हम लोग मेटल्स के बर्तन में बनाते हैं। कभी लकड़ी के बर्तन में खाना बनाते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पता है क्या क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नॉन मेटल क्या होगा, अगर इसका बात करें तो नॉन मेटल एग्जाम्पल देखते हैं तब हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है एग्जाम्पल से। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दे आर द सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन
मेटल। इनको नॉन मेटल क्यों बोला गया, इनका प्रॉपर्टी क्या अलग होगा मेटल से? तो ऑब्वियस है मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली, मैं सबका नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ मेटल्स लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि मरकरी। खैर वो 10th में आपको डिटेल में जानना है, फिलहाल आप ये जान लो। तो नॉन मेटल कौन हो गया? तो नॉन मेटल जितने भी हैं वो जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? तो गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैसियस। जैसे मेटल जो थे वो जनरली किस फॉर्म में थे? सॉलिड। और नॉन मेटल किस में? गैसियस। तो ये तो ना हार्ड होंगे ना कुछ होंगे, है ना? जैसे कि मेटल्स हार्ड होते थे, डक्टाइल होते थे, कंडक्टर होते थे, तो ये सब तो कुछ होगा नहीं इसमें प्रॉपर्टी। हाँ, मगर आपको एक चीज़ मिलेगा, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप 10th में पढ़ोगे आप, बस फिलहाल समझ लो। आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, जो पेंसिल के अंदर में होता है, पेंसिल आप यूज करते हो ना, वो करंट को कंडक्ट करता है। तो नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट क्या कर रहा है? करंट को कंडक्ट कर रहा है। तो सम मोर एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल में, जो कि मेटल्स का प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, मगर कुछ हैं। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा आज का। अगर समझ में आया है बच्चों, तो इसका नोट्स जरूर बनाएं, और जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं और जो भी मैंने समझाए हैं उसको ज़रूर लिखें और फॉलो करें। तो होप इसके साथ मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ, लेंदी ना हो वीडियो। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।